नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगा विद पंकज वर्मा में और मैं योगाचार्य पंकज वर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत आम हो चुका है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, शुगर, जो आज हर किसी के घर में हो रखा है। हर सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसी का हम समाधान लेके आए। आज एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ मैं कि जो आपके शुगर लेवल को, तो जिनकी शुगर बढ़ रही है उसको तो कम करेगा ही, साथ में जो आपके पेट की चर्बी बढ़ रही है उसको भी कम करेगा। जो आपकी नाभि है जो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है उसको भी स्थिर बनाए रखेगा। आपकी सारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज करेगा, आपके पेट के मोटापे को कम करेगा और आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। तो आज चलिए हम शुरुआत करते हैं। उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन को दो भागों में किया जाता है, तीन भागों में किया जाता है वैसे तो, पर हम आज दो भागों की बात करेंगे। तो मंडूकासन करने के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे अपने ही पैरों का सिंहासन बनाकर, ठीक है। देन उसके बाद हमें दोनों हाथों को सीधा रखना है, अपने दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ करेंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे और हाथों को श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाभि पे कुछ इस प्रकार से लगा ले। आप इस प्रकार से नहीं लगा सकते तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते। हम श्वास को पूरा पेट अंदर लेके जाएंगे, श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे यहीं पे झुक जाएंगे। गर्दन सामने की तरफ रहेगी आपकी, कुछ इस प्रकार से। अगर आपसे संभव हो तो आप यहाँ पे कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। कैसे? इससे आपको डबल फायदा होगा। मतलब जो चीजें पहले 1 महीने में खत्म होने वाली थी अब वो 15 दिन में खत्म हो जाएगी, अगर आप मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। तो ऐसे आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें, फिर धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएं। इसी प्रकार से आपको कम से कम 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करना है। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। आप पहले ऐसे रख के करेंगे, दूसरा भाग आप अपने सीधे हाथ को नाभि पे रखेंगे, उल्टे हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे, श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे झुक जाएंगे और फिर विधि वही। ऐसे धीरे धीरे। फिर जब दोबारा जाएंगे तो आप हाथ को चेंज करेंगे, जो हाथ ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा आपका। और फिर हम दोबारा झुककर वही अभ्यास करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपका जो शुगर बढ़ा हुआ है वो तो कम होगा ही होगा, साथ में आपकी पेट की जो चर्बी है, जो मोटापा है वो भी खत्म होगा। आपकी नाभि जो बार बार कुछ सामान उठाने में, कुछ करने में इधर उधर हो जाती है वो वापस अपनी जगह पे स्थिर हो जाएगी और अपनी जगह पे स्थिरता बनाए रखेंगी और आप एक हेल्दी जीवन जी सकेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का पेट का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसे इस अभ्यास को नहीं करना है, ठीक है। हाई बीपी की समस्या हो तो आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आप उस दौरान पे कपालभाति प्राणायाम ना करें। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।